इयत्ता 9वीं मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम तिफन कविता सीखने जा रहे हैं। कवि का नाम है विठल वाघ और उनका जन्म 1945 में हुआ। सुप्रसिद्ध कवि व लेखक। सुप्रसिद्ध यानी बहुत ही फेमस कवि और लेखक। काळ्या मातीत माती, पंढरीच्या वाटेवर, कपाशीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी हे कविता संग्रह। तर त्यांचा कविता संग्रह आहे काळ्या मातीत माती, पंढरीच्या वाटेवर, कपाशीची चंद्रफुले, पाऊस पाणी, ये सब कविता संग्रह है। अंधार यात्रा है नाटक, उनका नाटक है एक, मतलब एक ड्रामा उन्होंने लिखा है, वो है अंधार यात्रा। डेबू ही कादंबरी, कादंबरी म्हणजे नॉवल, बड़ा स्टोरी जो होता है वो है डेबू नाम का। वराड बोली आणि इतिहास, वराड बोली आणि इतिहास, वऱ्हाडी म्हणी इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध, इत्यादि यानी एक्सेट्रा, ये वगैरह पुस्तक उनका प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मतलब फेमस है। पेरणी, बैलांविषयीचे प्रेम, पावसाच्या दिवसांतील मातीचा सुगंध, शेतकऱ्यांचे स्वप्न, पावसाच्या आगमनाने शेतकऱ्यांची होणारी शेती कामाची लगबग यांचे वर्णन कवि ने प्रस्तुत कवितेतून केले आहे। तो ये जो कविता नीचे हमें दिया हुआ जो प्रस्तुत कविता, उसमें पेरणी, पेरणी मतलब बीज बोना, सोइंग द सीड्स, बैलांविषयीची प्रेम और बैल के लिए जो इंसान के मन में या किसान के मन में जो प्रेम है, प्यार है वो। पावसाच्या दिवसांतील मातीचे सुगंध, बारिश गिरने पर, बारिश के मौसम में, पहला बारिश में तो बहुत ही ज़्यादा सुगंध होता है, मिट्टी का बहुत ही खुशबू आता है, और उसके बाद भी जब तक बारिश का मौसम चलते रहेगा, ये जो मिट्टी का जो खुशबू है, सुगंध है, उसके बारे में इस कविता में लिखे हैं। शेतकऱ्यांचे स्वप्न, शेतकरी मतलब किसान, किसान का स्वप्न, स्वप्न यानी सपने, ड्रीम्स। पावसाच्या आगमनाने, आगमन मतलब अराइवल, बारिश के आने से, शेतकऱ्यांची होणारी, बारिश के आने से जो किसान का जो होने वाला शेती कामाची लगबग, लगबग मतलब घाई गड़बड़, शेती कामाची यानी खेत का काम में किसान कितने घाई करते हैं, मतलब कितना इन्वॉल्व हो जाता है, यांचे वर्णन कवि ने प्रस्तुत कवितेत केले आहे। ये सभी के वर्णन, डिस्क्रिप्शन इस कविता में कवि ने किया है। काया मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते। काया मतलब काळा, काळ्या मातीत, काले मट्टी में, तिफन चालते, तिफन चालते, तिफन म्हणजे प्लॉव, हल, हल चलाते हो हम खेती में, बराबर, उसको ही कहते हैं तिफन। तो काळ्या मातीत शेतकरी तिफन चालवते, खेती में, काले मिट्टी में शेतकरी क्या कर रहा है, अपना तिफन यानी जो औजार है, पेरणी करण्याची औजार, मतलब प्लॉविंग करने का जो हल है, उसको चला रहा है। ईज नाचते थय थय, ईज मतलब बिजली, लाइटनिंग, नाचते थय थय मतलब बार बार बिजली कड़क रही है, इसके लिए बोल रहा है बिजली थय थय ट्यून से नाच रहा है। ढग ढोल वाजवते, ढग यानी बादल, ढोल बजा रहा है मतलब बादल गरज रहा है, इसका मतलब है बारिश आ रही है। नंदी बैलांच्या जोड़ीले सदाशिव हकालते, नंदी बैल उसका नाम है, जोड़ीले मतलब जोड़ियांना, जोड़ी को, नंदी बैल का जोड़ी को, जोड़ीले मतलब जोड़ीला। सदाशिव, सदाशिव इधर किसान का नाम है, शेतकरी का नाम है, लेकिन यहाँ पर शेतकरी को शिव भगवान के साथ कंपेयर किया हुआ है। शिव भगवान का नाम है सदाशिव, तो शिव भगवान को शेतकरी के साथ यानी किसान के साथ कंपेयर करते हुए यहाँ पर किसान का नाम सदाशिव बताया हुआ है। तो सदाशिव हकालते, हकालते म्हणजे चालवते, नंदी बैल की जोड़ी को सदाशिव चला रहा है। नंदी बैलांच्या जोड़ीले सदाशिव हकालते, फिर से वो लाइन
मैंने रिपीट किया, वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते। पाराबती यानी पार्वती, किसान की पत्नी। और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया कि सदाशिव शिव भगवान को कहते हैं, तो उनकी पत्नी ज़रूर पार्वती होगा। पाराबती यानी पार्वती। वटी बांधून यानी उनके साड़ी का जो पल्लू पे अ, ओटी ओटी बांधे हैं ना, ओटी भरने वगैरह हमने सुना है। तो साड़ी के पल्लू पे थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसा उसको टर्न करके बांधते हैं ताकि उसके अंदर अनाज वगैरह डालने के लिए जगह मिले। तो वैसा जो बांधते हैं उसको ओटी बांधने ऐसा कहते हैं। तो वटी बांधून पोटाले, अपने पेट की तरफ साड़ी का पल्लू को बांधते हुए पाराबती उनारते। उनारते म्हणजे पेरते, पेरणी करते, मतलब सोइंग द सीड्स। अपने साड़ी के पल्लू में बहुत सारे सीड को, ग्रेन्स को जमा करके रखिए और धीरे धीरे खेती में फेंकते फेंकते जाते हैं या सोइंग करते जाती हैं। वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते। नंदी बैलांच्या जोडीले सदाशिव हकालते, वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते। वटी पोटाले बांधते, वापस वही लाइन है, वही मीनिंग। वटी पोटाले बांधते मतलब पेट पेट पे वटी बांधी है। जोई काटीले टांगते, जोई यानी झोला, मतलब झोला पता है आपको, थैली, यहाँ पर झूला हो सकता है वो। तो वटी बांधून पाराबती उनारते, वटी पोटाले बांधते, झोई काटीले टांगते। काटीले टांगते यहाँ पर जो झाड आहे, बाभळीचा झाड, त्याचा काठीला, फांदीला जोई बांधते, मतलब झूला बांधा हुआ है या बैग, झोला बांधा है। पास में जो बाभड़ी का झाड़ है, उस झाड़ के एक काठी, काठी यानी काठी बोलेगा तो ब्रांच, उसके ब्रांच पे एक जोई, झोला बांधा है। और उसमें क्या है देखो, जोई काटीले टांगते, मतलब उस ब्रांच पर जो थैली है या जो झोला है वो टांगे हुए हैं। त्यात तानुल लढते, लढते म्हणजे रडते, तानुल म्हणजे छोटासा बच्चा, तानुल, तानुल यानी लहान बाळ, बहुत ही छोटा बच्चे को तानुल कहते हैं। तानुल त्याचात उसके अंदर लड़ते, लड़ते म्हणजे रड़ते, रोते हैं। देखो अभी सीना अच्छी तरह समझ में आ रहा है। बैलों के जोड़ी को रखकर कौन, सदाशिव खेती में प्लोइंग कर रहा है और अपने साड़ी के पल्लू में बहुत सारे बीज जमा करके पारावती यानी पार्वती खेती में बो रहा है, बीज को बो रहा है। और पास में एक जावड़ी का झाड़ है, उसके ब्रांच पे एक छोटा सा झोला बांधा हुआ है और उस झोले में तानुल यानी बच्चा पड़े रो रहे हैं। त्यात तानुले लड़ते, और उसमें बच्चा रो रहे हैं। ढग बरसते, और तभी भी क्या होते जा रहा है, ढग बरसते यानी पाऊस बरसते, पाऊस पड़ते। काकरात बिजवाई जस हासर चांदन। काकरात यानी खेती में एक औजार होता है, उससे छोटे छोटे खड्डे बनाते बनाते जाते हैं किसान, और उस खड्डों में एक एक दो दो करके, मतलब थोड़े थोड़े करके बीज को बोते बोते जाते हैं। तो अलग अलग तरीके से बीज बोने का तरीका होता है। एक फेंक देते पूरे खेती में, और दूसरा है कि एक औजार होता है, उस औजार से मिट्टी में छोटे छोटे खड्डे बना बनाकर एक व्यक्ति आगे आगे जाते हैं और पीछे एक व्यक्ति वो सभी खड्डों में बीज को डालते डालते जाते हैं। तो ऐसे जो बना हुआ जो खड्डे हैं उसको कहते हैं काकर। काकरात यानी उस खड्डे में। बिजवाई, बिजवाई यानी बिजाणे यानी बीज। जैसे हासर चांदन, चांदन मतलब मूनलाइट, चांदन यानी मूनलाइट। तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस तरह मूनलाइट हंस रहे हैं, किसके हंस रहे हैं, जैसे ये खड्डों में, छोटे छोटे खड्डों में सीड हंस रहे हैं। धरतीच्या अंगोपांगी लाळा नवसाचं गोंधण। धरतीच्या अंगोपांगी यानी पूरे धरती के पूरे अंग अंग में, लाला नवसाचं यानी बहुत ही प्रेम के, बहुत ही लाड़ प्यार का, गोंधन, गोंधन यानी टैटू या फिर ठसा, छापा। जैसे मानो ये बीज जो बोए हुए हैं वो बीज को देखेंगे तो वो धरती के अंग अंग में प्यार से लगाया हुआ छापा है ऐसा लगता है।
सरी वरी सरी येती माती नहाती धुती होते। सरी वरी सरी येती मतलब बारिश की वजह से पानी का पूरा प्रवाह एक के ऊपर एक करके आते जा रहे, यानी मिट्टी को पूरे भिगा रहे हैं। नाती धुती होते मतलब पूरे तरीके से भीग गए हैं। पूर्ण भिजले मतलब पूरे तरीके से भीग गए हुए हैं मिट्टी। बारिश के पानी के वजह से पूरे तरीके से मिट्टी भीग चुके हैं। तिचा कस्तुरीचा वास भूल जीवाले पाळते। तिचा कस्तूरी मतलब बहुत ही सुगंधित एक वस्तु होता है जो मस्क डियर के नाभि से निकलता है। और उसके अलावा कस्तूरी और भी होता है, बहुत ही खुशबूदार एक वनस्पति भी होता है, एक प्लांट भी होता है। तो कस्तूरी यानी बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा एक वास यानी खुशबू। वो खुशबू मिट्टी के जो कस्तूरी जैसा जो खुशबू है वो निकलने पर भूल जीवाले पाळते मतलब पूरे अट्रैक्ट हो जाता है, पूरे तरीके से मन उसमें मग्न हो जाता है। भूल जीवाले पाहते, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, भूत नहीं है, भूल आएगा वापस। भूल जीवाले पाळते वाट सांजीला पाहते। अभी हमको यहाँ पर इसके आगे शाम की बात कर रहा है। सांझ यानी शाम। सांजीला वाट पाहते, कौन वाट पाहते मतलब अभी सुबह के वक्त हमको ये दिखाया कि खेती में मतलब बहुत बारिश वगैरह हो रहा है, दिन के वक्त है और खेती में सदाशिव और पार्वती मिलकर काम कर रहे हैं। अभी काम कुछ होने के बाद पार्वती घर लौटे हैं या फिर पत्नी घर लौटे हैं और शाम अभी हो चुका है। तो शाम होने पर पत्नी अपने पति का वाट यानी रास्ता पाहेते। सांजिले यानी शाम को पत्नी यानी शेतकरी की पत्नी अपने पति का इंतज़ार कर रही है कि कब वो लौटेंगे। मैना वाटुली पाहेते, मैना यानी यहाँ पर पत्नी को कह रहे हैं। मैना तो एक चिड़िया है, एक क्या बोलते हैं यहाँ पर, मैना और राघु दो चिड़ियों का नाम दिया हुआ है। राघु यहाँ पर एक मेल पैरट को और मैना एक फीमेल पैरट को दर्शाते हैं। इनडायरेक्टली राघु सदाशिव है यानी किसान है और मैना उनकी पत्नी है। तो मैना वाटुली पाहेते यानी मैना किसान की पत्नी वाट पाहेते रास्ता देख रही है। राघु तिफन हानते मतलब बहुत ही स्पीड में चलाते हैं। राघु क्या कर रहा है, घर जल्दी पहुंचना है, बारिश भी है और शाम ढलने हो गया है, तो इसके लिए सदाशिव या राघु तिफन हानते म्हणजे जोरात चालवतो, बहुत ही स्पीड में चला रहा है। राघु तिफन हानते ढग बरसते, मतलब वो किसान बहुत ही स्पीड में अपना तिफन यानी हल चला रहे हैं और अभी भी क्या होते जा रहा है, ढग बरसते, बादल बरसते ही जा रहे हैं। वला टाकती तिफन शितू वखर पाहेते। वला टाकती तिफन, वला मतलब जो वाला टाकती यानी बियाने झेलत या पकड़ने की कोशिश कर रहा है कौन, तिफन। क्या तिफन मतलब हल, वाला टाकती। शितु वखर पाहेते, वखर वो दूसरा एक औजार है जो प्लॉविंग किया हुआ यानी खोदा हुआ हल चलाने के बाद का जो खेती है उसको एकदम क्लीन करना, उसके लिए इस्तेमाल करने वाला दूसरा एक औजार का नाम है वखर। वखर पाहेते मतलब यहाँ पर कहने का है हाथातून झेललेले बियाणे, हाथ से पकड़ने का कोशिश किया हुआ जो बीज है तिफन पकड़ते, उस बीज किस पे गिरता है, तिफन पे, आणि ते मातीत पडताना और वो बीज मिट्टी में गिरते वक्त त्याला माती पसरण्याचे यंत्र यानी वखर नावाचा यंत्र त्याला पकडायचा प्रयत्न करते या उसको पकड़ने का कोशिश करता है। काया ढेळतात, नहीं उसके और एक लाइन बाकी ऊपर, पानी भिजलं ढेकूळ लोणी पायाले वाटते। पानी भिजलं ढेकूळ यानी मिट्टी का बड़े बड़े लम्स टुकड़े, मिट्टी के टुकड़े पे पानी लगकर पूरा भिजला मतलब पूरे भीग गए। लोनी जैसा, लोनी क्या होता है, मक्खन, पानी गिर के मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े इतने नरम हो गया कि वो किसके जैसा लग रहा है, लोनी जैसा लग रहा है। किसको, पायाले वाटते, पायाले म्हणजे पायाना, पैरों को वाटते यानी लगता है,
पानी लगकर भिगा हुआ जो मिट्टी के टुकड़े पैरों पे लगे तो किस तरह लग रहा है? लोणी सारखा, मतलब मक्खन जैसा नरम मुलायम लगता है। काया ढेकलात डोया हिरव सपन पाहेते। काया ढेकलात, काया यानी काला, ढेकलात डेकुल मतलब मिट्टी का टुकड़ा, काले काले इस मिट्टी के टुकड़े में डोया, डोया यानी डोळ्या, आंखें, हिरव सपन पाहते, हरा सपना देखते हैं। हिरव यानी हरा, सपन यानी सपना, पाहते देखते हैं, यानी इस मिट्टी में पानी गिरकर जैसे जैसे ये नरम होते होते जाते हैं और पैरों को ये लोणी सारखा यानी मक्खन जैसा जब लगता है तो उस काले मिट्टी को जब देखते हैं नज़र तो अपने आप नज़र में हरे हरे सपने आ जाते हैं। यानी कुछ महीनों के बाद खेती में कितने सारे फसल उगेंगे और भरपूर अनाज मिलेगा, ये सपने देखते हैं किसान के आंखें। डोया सपन पाहे थे, काटा पाया तुरुतते, लेकिन किसान का थोड़ा सा ध्यान हट गया, वो सपना देखने लगे, उनके आंखों से, खुले आंखों से वो सपने देखने लगे तो ध्यान हटा और काटा पाया तुरुतते, रुतते म्हणजे घुस जाता है, काटा पैरों पे घुस जाते, खेती में कहीं काटा पड़ा हुआ तो वो पैरों में घुस जाते हैं। काटा पायात रुतते, लाल रगत, रगत यानी रक्त, खून, सांडते मतलब गिरने लग जाते, निकलते हैं। हिरव सपन फूलते, मतलब खेती के मिट्टी में पैरों में कांटा घुसने की वजह से लाल लाल खून गिरने लग जाते हैं और वो खून मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ पर उनका सपना फूलता है। हिरव सपन फूलते, ढग बरसते, और ये हरे हरे सपने खिलते हैं और उसी वक्त क्या होते जाता है? ढग बरसते, मतलब बादल बरसते ही जाता है। और एक बार हम कविता को रीड करते हैं। काया मातीत मातीत तिफन चालते, तिफन चालते, ईज नाचते थय थय, ढग ढोल वाजवते, नंदी बैलांचा जोळीले सदाशिव हकालते, वटी बांधून पोटाले पाराबती उनारते, वटी पोटाले बांधते, झोई काटीले टांगते, झोई काटीले टांगते, त्यात तांदूळ लळते, त्यात तांदूळ लळते, ढग बरसते, काकरात बिजवाई जसं हासर चांदन, धरतीच्या आंगोपांगी लाला नवसाचं गोंधन, सरीवरी सरी येती, माती नाती तुती होते, तिचा कस्तुरीचा वास भूल जिवाले पाळते, भूल जिवाळे पाळते, वाट सांजिले पाहेते, मैना वाटुली पाहेते, राघू तिफन हानते, राघू तिफन हानते, ढग बरसते, वला टाकती तिफन शितू वखर पाहेते, पाणी भिजलं ढेकूल लोणी पायाले वाटते, काया ढेकलात डोया हिरव सपन पाहेते, डोया सपन पाहेते, काटा पायात रुतते, काटा पायात रुतते, लाल रगत सांडते, हिरव सपन फुलते, हिरव सपन फुलते, ढग बरसते।